वेलकम एंड वेलकम बैक टू द इल्यूमिनेटेड कॉस्मोस। बहुत स्वागत है आपका आज के गाइडेंस में। आज की गाइडेंस शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आप सभी से माफी मांगना चाहूंगी। उसका रीजन ये है कि आज की गाइडेंस को हमें 3-4 दिन पहले कर लेना था, लेकिन क्योंकि अभी नवरात्रि खत्म होने वाले हैं, सावन शुरू होने वाला है, तो लाइफ में बहुत सारी चीजें ऑलरेडी चल रही हैं, जिसकी वजह से मैं समय नहीं निकाल पाई, टाइम मुझे नहीं मिल पाया। और जो आज की गाइडेंस है इसको चाहिए बहुत अच्छे से इन डेप्थ जाके, क्योंकि हम चीजें जानने की कोशिश करेंगे, बहुत अच्छे से इसको टाइम चाहिए था। तो इसीलिए आज हम कर रहे हैं और मैं पर्सनली बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता है कि क्या क्या चीजें हैं, इन डेप्थ में जा रहे हैं, क्या क्या चीजें हमें यहाँ पे पता लग सकती हैं फ्यूचर स्पाउस के बारे में। तो बहुत आराम से पिका पाइल रीडिंग है और आई एम ट्राइंग कि हम हर संडे इन डेप्थ जो है रीडिंग को कर सकें और पिका पाइल, ताकि आपकी इंट्यूशन जो है आपका और ज्यादा साथ दे। आप अपने इंट्यूशन का यूज कीजिए, रिलैक्स हो जाइए, बिल्कुल रिलैक्स होके, कोई भी टेंशन नहीं है। जो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट आपको पिक्चर करती है उसको आप पिक कर सकते हैं। यू कैन टेक योर टाइम। आई होप आपने अपनी पाइल को पिक कर लिया होगा, और अगर आपको और ज़्यादा समय चाहिए तो आप पॉज कर सकते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा, अगर आपकी इंट्यूशन आपको लगता है कि और ज़्यादा टाइम आपसे चाह रही है तो ज़रूर कर सकते हैं। और अगर आपने पाइल 1 को पिक कर लिया है तो सबसे पहले अपनी आंखों को बंद कीजिए, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, बिल्कुल रिलैक्स। एक लंबी गहरी सांस लीजिए, एक्सेल। एक लंबी गहरी सांस लीजिए, एक्सेल। गाइस, आपके फ्यूचर स्पाउस तो फैमिली बोलते हैं ना, फैमिली मैन काइंड ऑफ, वैसी मुझे एनर्जी मिल रही थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है, टेक इट व्हाट रेजनेट्स, मुझे बताना जरूर कमेंट बॉक्स में। हो सकता है कि ना इनको अब इनकी ना फैमिली में किसी के कोई ऐसे गोल्स थे जो कि पहले शायद इनको पसंद नहीं थे। कोई शायद फैमिली का कोई बिजनेस है जो इनको पहले पहले तो नहीं करना था, और फिर धीरे धीरे वो फैमिली की बिजनेस में उनको करना पड़ा, करना शुरू किया उन्होंने, और मजा आने लगा। ऐसा मुझे यहाँ पे आप उनकी एनर्जी मिल रही थी। एक चीज और मुझे यहाँ पे जो है बहुत वो मिल रही थी कि कंफर्टेबल लाइफ होता है ना, कंफर्टेबल लाइफ, बहुत रिलैक्स रहना, थोड़ा लेजी, अपने काम को करवाने के लिए 10 लोगों की मदद लेना कि इससे करवा सकते हैं, इससे करवा सकते हैं। हेल्पर्स फैम जो है घर में काफी रखना, या फिर कोई ऐसी पोजीशन पे काम करना जिसमें कि मदद करने वाले बहुत हैं, खुद की टीम है ना, खुद का ऐसा। तो ऐसी वाली एनर्जी, स्वीट्स हो सकता है, उनको मीठा खाना बहुत ज्यादा पसंद हो। मुझे ऐसी एनर्जी मिल रही है आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से, पाइल 1। ठीक है, बाकी हम चेक करते हैं। मैंने बोला था मैं बहुत एक्साइटेड हूं, तो लेट्स सी कि क्या आता है आपके लिए। मैंने आपको कहा था ना, मैं सबसे पहले, कि इनको ना पसंद ही ये होगा। ये बेशक स्टार्टिंग में ऐसा काम कर लेंगे जो कि आई वुड से कि शायद, मतलब इनको ऐसा है कि नहीं, मुझे करना पड़ रहा है, कुछ टाइम के लिए जॉब कर ली, कुछ टाइम के लिए कहीं कुछ कर लिया, कुछ टाइम के लिए कहीं कुछ कर लिया। लेकिन आपकी जब इनसे शादी होने वाली होगी, उस टाइम पे ना ये अपने पीक, बोलते हैं ना कि अपने पीक टाइम पे होंगे। लोगों का, मतलब लोगों की तरफ जो होता है ना, लोगों की केयर करना, और लोग भी इनकी तरफ बहुत बहुत रेपुटेटेड, बहुत ज्यादा रिस्पेक्टिव काइंड ऑफ पर्सनालिटी ये हो सकते हैं, कि इनकी ना सोसाइटी में बहुत रिस्पेक्ट हो सकती है किसी भी वजह से। इनके काम की वजह से हो सकती है, हो सकता है कि ये लोगों की बहुत मदद करते हैं, बहुत ज्यादा बहुत काइंड हार्ट है इनका, इसी वजह से। तो इनके बीच में ना लोगों की बातें बहुत हो सकती है, लोग इनके बारे में बातें बहुत करेंगे, ये तो कंफर्म है। अब वो अलग चीज है कि जब
राजा, एक इंसान मान लो कोई राजा है, तो राजा के दुश्मन भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे होते हैं, वो अलग चीज है। लेकिन इनकी बातें करने वाले बहुत लोग होंगे और इनको ठाट बाट, अब आज के टाइम के हिसाब से बोलूं तो ब्रांड्स हो सकता है, ब्रांडेड वॉच, ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड ब्रांड्स बहुत हो सकता है इनको पसंद हो, और जिद्दीपन बहुत ज्यादा हो सकता है कि अगर अपनी बात को आपके सामने रख रहे हैं या फिर रख रही हैं, तो अगर आपने इनकी बात को मतलब इग्नोर कर दिया, सुना नहीं, तो उस सिचुएशन में आपके साथ मतलब थोड़ा सा गुस्सा हो जाना कि अपने आप को ठीक करने के लिए, ठीक बोलने के लिए बहुत सारी चीजें आपको बताना, बहुत सारी, नहीं ऐसा नहीं था, नहीं ऐसा नहीं था, नहीं ऐसा नहीं था, ये वाली सिचुएशन यहाँ पे मुझे जो है ऐसी एनर्जी मिल रही है। और एक चीज और मैं आपको बताऊं उनके लिए कि ना इनका ना कोई एक ऐसा इंसान होगा इनकी लाइफ में जो बहुत सारे लोग उसको नहीं जानते होंगे। बोलते हैं ना कि बहुत बहुत क्लोज कोई भी इनका बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, लेकिन उसके बारे में ना बहुत कम लोग जानते होंगे। काफी सारे लोगों को नहीं पता होगा। काफी सारे लोग ये सोचते रहते होंगे कि नहीं, ये तो इसके साथ काम करता है या फिर इसके साथ काम करती है, लेकिन ना कहीं उसके तरफ किसी इंसान पे ना बहुत निर्भर होंगे। जब आप इनको मिलने वाले होंगे ना, जब आपकी मीटिंग होने वाली होगी, तो उस टाइम पे किसी पे बहुत ज्यादा निर्भर रहेंगे। अब निर्भर का मतलब फाइनेंशियली निर्भर नहीं है, बल्कि उल्टा इनके फाइनेंस उनको जा रहे होंगे, ये उनको शायद सैलरी वैलरी देते होंगे, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे ना मतलब इनके हेल्पर्स, इनकी चीजों, इनके डिसीजन लेने वाले लोग, ये बहुत आपको देखने को मिल जाएंगे। गवर्नमेंट सर्विसेज में भी हो सकते हैं, ठीक है, इनका पर्सनल, इनका पीए भी हो सकता है, ये भी चांसेस बहुत ज्यादा बनते हैं। इनके खुद के एडवाइस देने वाले बहुत हो सकते हैं। इनफैक्ट मैं आपको ये भी बताऊं, इनको एडवाइस लेना पसंद भी बहुत ज्यादा है, लेकिन वो जिससे एडवाइस लेंगे वो पर्सन इनकी लाइफ में कोई इंपॉर्टेंट होना चाहिए, जिसको ये खुद चुने, जिसको ये खुद सिलेक्ट करें। तो ऐसे इंसान से ये एडवाइस लेना भी बहुत पसंद करेंगे। और अगर इनको किसी से एडवाइस नहीं लेनी है, तो वो जिद्दीपन है, वो कभी उससे बात ही नहीं करेंगे। कभी भी अगर कोई एडवाइस देने की कोशिश करेगा तो नहीं, मुझे नहीं सुनना है, ये उनका रिप्लाई होगा। मैं आपको एक बात बिल्कुल श्योरिटी के साथ यहाँ पे बता सकती हूँ, क्योंकि वो एनर्जी भी आ रही है बार बार कि ये जो पर्सनालिटी होगी ना, इनकी लाइफ में पैसे की कमी बिल्कुल भी नहीं होगी। जब आप इनको मिलने वाले होंगे, मैंने बोला ना पीक पे होंगे, पैसे की कमी इनको नहीं होगी। अब चाहे ये बिजनेस करते हो, अब चाहे ये कोई भी काम करते हो, लेकिन एक होता है कि लाइफ चल रही है, लेकिन इनका जो मनी है ना, वो पैसा आपको दिखाई देगा। आप जब इनसे हो सकता है फर्स्ट टाइम मिलो ना, तो इनकी मनी रिफ्लेक्ट करे इनके कपड़ों से, इनकी गाड़ी से, वॉच से, चीजों से, मतलब हो सकता है कि रिफ्लेक्शन आपको देख के लगेगा कि हाँ इंसान मतलब है, मतलब कुछ तो है, देखते ही लग जाएगा आपको। वैसी पर्सनैलिटी है ये, ठीक है। और इनका ऑरा भी बहुत डिफरेंट, मतलब बहुत डिफरेंट ऑरा लेके चलेंगे। तो आपकी जब इनके साथ मीटिंग होने वाली होगी, उस टाइम पे ये इंसान तो बहुत कुछ अचीव ऑलरेडी कर चुका होगा। जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है, तो इसीलिए मुझे कंफर्टेबल ऐसा होता है बोलने में, तो कर चुका होगा। ये वैसी वाली एनर्जी मिल रही है मुझे, मतलब बहुत बहुत अबंडेंस की कोई कमी, लक्ष्मी की इनके घर पे कोई कमी नहीं है। और हो सकता है कि फैमिली की वजह से भी इनके घर पे बहुत लक्ष्मी हो। और साथ में इनको डोनेशन करना भी बहुत पसंद होगा, कि डोनेट कर देते हैं, और हैवी अमाउंट में डोनेट करते हुए भी ना आप शादी के बाद इनको देखोगे हैवी अमाउंट में डोनेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाली चीज भी आपको इनके साथ मतलब देखने को मिल जाएगी। और ये ना कहीं मुझे, देखो मैं पूछ नहीं रही थी, और यही चीज होती है ना पूछने पे अगर कुछ मैसेज मिले, ऐसा लग रहा है कि शादी के बाद बहुत, आई डोंट नो आई शुड से दिस और नॉट, बट लक्ष्मी आपके घर पे आ सकती है, ठीक है। लक्ष्मी मतलब या तो ये आप इनके लिए बहुत लकी हो जाओगे, ठीक है, आप ही इनकी लक्ष्मी हो सकती हो, या फिर बेबी गर्ल,
ठीक है, इसके ये दिस इज नॉट इन द कार्ड और कार्ड में होता भी नहीं है, तो एनर्जी मिली, मैंने बताया। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपका लक इनके लिए बहुत अच्छे से काम कर जाए और इनकी ऑलरेडी इनकी भरपूर मात्रा में अच्छा खासा इनका सब कुछ होगा और ज्यादा इनको मिल जाए। मैं आपको आई एम सो हैप्पी, मैंने बोला था ना मैं बहुत एक्साइटेड हूं, तो ये मुझे अब इनकी एक चीज और होगी, एक होगा इनको एटीट्यूड की प्रॉब्लम, थोड़ी सी एटीट्यूड की प्रॉब्लम, जो कि ऐसी होगी कि चाहे हो सकता है कि जब ये आप इनसे मिले तो ये आपको बहुत कुछ बताना चाहें, आपको कॉम्प्लीमेंट करना चाहें आपके बारे में कि ऐसा है वैसा है, ये सब कुछ बताना चाहें लेकिन बताएंगे नहीं। या फिर अगर 20% में बोलूँ ना, 20% तो 20% बेशक बता दें, लेकिन 80% आपको नहीं बताएंगे। आपको कॉम्प्लीमेंट हो सकता है कुछ बहुत ऐसा बताना हो लेकिन नहीं बोलेंगे। और आपके माइंड में हो सकता है आए उस टाइम पे कि इतनी हाई पोजीशन पे बैठे हैं या फिर इनका स्टेटस बहुत हाई होगा, तो इसी वजह से शायद नहीं बोल रहे। मैं आपको बता रही हूँ उनके अंदर एटीट्यूड की प्रॉब्लम रहेगी, जो कि आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि नहीं नहीं ये इंसान। और ये अबंडेंस, मैंने बोला अबंडेंट बहुत होंगे, तो कहीं ना वो उनकी पर्सनैलिटी में वो कितना भी वो कर ले, लेकिन वो रिफ्लेक्ट करेगी कि मैं क्यों बात करूं, मैं क्यों कॉम्प्लीमेंट करूं, मुझे तो नहीं करना। तो इस तरीके की एनर्जी ना उनकी रहेगी। तो अब आप मिलने वाले होंगे ना, और मतलब जब आपकी फर्स्ट मीटिंग होगी तो उस टाइम पे आप ये मत सोचना, क्योंकि अब आपको गाइडेंस मिल रही है, ये मत सोचना कि कि आप तो अच्छे नहीं लग रहे हो, कॉम्प्लीमेंट तो दिया नहीं, कुछ बोला तो है नहीं, नहीं, क्योंकि वो बोलना ही नहीं चाहेंगे, वो इसलिए बोलेंगे। इनके एक अगर मैं बुरी बात भी बताऊं तो इनकी बुरी बात ये होगी कि जहां पे इनको खर्चा नहीं करना है वहां पर भी खर्चा बहुत ज्यादा किया करेंगे, और वहां पर भी मतलब ये अच्छे खासे पैसे खर्च करते हुए मतलब है दिख रहे हैं। अब एक सिचुएशन में जो है वो बन रही है, वो भी मैं आपको बताऊं। या तो इनकी लाइफ में मुझे बताना कि अगर ये आपकी एनर्जी नहीं है तो ये उनकी एनर्जी होगी, क्योंकि मुझे दोनों की तरफ से कुछ एक अजीब सा जो है वो मिल रहा है कि ना कोई ऐसी एनर्जी आ रही है कि लाइफ में एक बहुत 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 बड़ा चैप्टर खत्म हुआ, उसके लेसन्स को सीखा, सब कुछ ठीक करने की कोशिश करी, और उसके बाद अचानक से जो ये जो इनकी तरफ अट्रैक्शन, इनसे मिलना है कि किस्मत में अचानक से इनकी एंट्री हुई, ये सिचुएशन है किसी बहुत बड़े चैप्टर का, कोई क्लोजर का। ये मुझे हाई चांसेस लग रहे हैं कि आपके साथ हो सकता है, कोई बहुत बड़ा चैप्टर क्लोज हो सकता है, ठीक है। और मुझे आपका लग रहा है एक्चुअली, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये मुझे आपकी तरफ से लग रहा है कि आपका कोई चैप्टर क्लोज हो सकता है। और इस चैप्टर क्लोज होने की सबसे अच्छी चीज होगी कि आप ना पेशेंस बहुत सीख जाओगे। अब अगर आप इस जर्नी पे हो ना कि आप पेशेंस सीख गए हो, आपके अंदर ये चीज आ गई है, तो फिर ये चीज दूर नहीं है। फिर ये जो मैं बता रही हूँ ना, ये जो मीटिंग होने वाली है, ये मीटिंग बहुत ज्यादा दूर नहीं है, ये फिर बहुत पास है। और दूसरों को गाइड करना, दूसरों की हेल्प करना, और वो किसी का कुछ बुरा होता देखना तो दिल बिल्कुल ऐसे पसीज जाना, ये अगर आपके साथ चल रहा है ना इस टाइम पे, दुख देख ही नहीं सकते किसी का, अगर ऐसी ये सिचुएशन चल रही है ना आपकी लाइफ में, तो फिर ये जो मीटिंग है ये बहुत ज्यादा पास में है, फिर ये मीटिंग बहुत ज्यादा दूर नहीं है। और एक चीज और, मतलब आई डोंट नो, ये मैं दिस इज सो, मतलब ये जो जिस इंसान के साथ ये जिसकी हम बात कर रहे हैं ना, आपके फ्यूचर स्पाउस की, इनको किसी को ना जाके डायरेक्टली ये बोलना कि आई लाइक यू और ये चीजें, ये तो बेशक पसंद नहीं है, लेकिन इनको पसंद क्या है? इनको पसंद है प्रोफाइल पिक्चर देखना, नोटिस करना ऊपर से लेके नीचे तक, अच्छा ऐसा उनका। और मैं आपको बताऊं, जब आप कंफर्टेबल हो जाओगे उस टाइम पे ये बातें 100% डिस्कस होंगी, क्योंकि वो नोटिस बहुत ज्यादा करेंगे, बहुत ज्यादा हर चीज को नोटिस करेंगे। वो इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखेंगे, बाद में आपसे बात ना करके ये है कौन है, किसी से पूछ लिया, और हर एक चीज क्या खाया था। और जब आप इनके साथ अच्छे से बात करने लगोगे तब जाके शायद ये आपको बताएं कि अच्छा ये, अरे तो मुझे पता था तुम्हारे बारे में, तुम क्या बता रहे हो मुझे। तो ये वो वाली चीज होगी। बहुत सारी चीजें आप देखना कि ये काइंड ऑफ मुझे थोड़ा सा
ओके मैं स्पेसिफिकली देखूंगी, बट थोड़ा सा मुझे ना ये लव मैरिज की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है कि बहुत सारी चीजें पहले से पता कर लेना, बहुत सारी चीजें पता लग जाना कि अच्छा तुम यहाँ पढ़ती थी, तुम ये करते थे, तुम वो करते थे, ये वाली सारी चीजें हो हाई चांसेस है, ठीक है। और शौक भी बहुत ज्यादा, बहुत सारे शौक हो सकते हैं इनको। अब इस सिचुएशन में मैं आपको एक और बताऊं, शादी के बाद ना अगर आपको फन, आपको घूमना, आपको ये चीजें पसंद नहीं है ना इस टाइम पे बहुत ज्यादा, तो आपको ये आने लगेंगी, क्योंकि आप उनके साथ टाइम स्पेंड करोगे, उनको घूमना पसंद है, उनको फन बहुत पसंद है, उनको चीजें खरीदना बहुत पसंद है। तो पहली बात तो ये चीजें आपको उनके साथ आप एक्सपीरियंस करोगे। और अगर आपको है कि नहीं मुझे नहीं ये सब चीजें करनी है, तो अब फिर आपको धीरे धीरे ना वो चीजें पसंद भी आने लगेंगी। कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मर्ज, आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा उनकी एनर्जी में मर्ज हो जाएगी जाके। ये मुझे आपके लिए यहाँ पे जो गाइडेंस मिल रही है। ओके लेट्स सी व्हाट। इतनी सुंदर एनर्जी लग रही है ना मुझे, ये बहुत ज्यादा, मैं सच बता रही हूँ, बहुत बहुत सुंदर एनर्जी लग रही है। और क्या है मैसेज? अच्छा, ये एक जो मुझे मैसेज मिल रहा है वो ये है, इनसे मीटिंग जब आपकी होगी, पहली बात तो परफेक्ट हस्बैंड मटेरियल, वाइफ मटेरियल काइंड ऑफ पर्सनालिटी। आप अब कैसा होता है ये इसके बारे में मैं ना ज्यादा बोल के मैं ये बोलूंगी कि जैसा इंसान आपको चाहिए है, जैसा लड़का जैसे लड़के आपको चाहिए है, ये वैसे आपको मिल जाएंगे। लेकिन आपको ना बहुत ज्यादा धैर्य, बहुत पेशेंस रख के, और डिले हो सकता है कि आपकी शादी थोड़ी सी डिले हो जाए, क्योंकि आप जब इनसे मिलोगे ना तो इनकी लाइफ में भी बहुत सारी चीजें, मतलब इनके लाइफ में इनका करियर मेन फोकस रहेगा। इनका शायद हो सकता है कि जब आप मिलो तो ये आपको बोले कि इसीलिए इन्होंने भी लेट शादी करी, इसलिए इनका भी डिले हो गया, क्योंकि इनका मेन फोकस करियर था। टॉकिंग अबाउट यू, आपका डिले यहाँ पे होने के ज्यादा चांसेस हैं कि आपका कोई बहुत बड़ा चैप्टर जो कि क्लोज होगा, उसके बाद आप इनसे मिलेंगे। तो आपके जो डिलेज है ना वो आपको फ्रूटफुल है, मतलब जो देरी आप फील करोगे ना इनसे मिलने में, वो फ्रूटफुल रहेगी। उसमें ऐसा नहीं है कि इतना वक्त भी, इतना वेट भी किया और कुछ नहीं मिला, ऐसा। और हस्बैंड मटेरियल, वाइफ मटेरियल वैसी पर्सनैलिटी है, ठीक है। और एक चीज और मैं आपको यहाँ पे आपके बारे में बताना चाहूंगी कि जब आप इनसे मिलोगे ना उस टाइम पे आप अपने फाइनेंसेस को लेके थोड़ा सा हार्डवर्क ज्यादा कर रहे होंगे। और आपके फाइनेंसेस, आप कोई भी काम करते हो, चाहे आप कोई एग्जाम लिख रहे हो, या फिर कोई आप जॉब कर रहे हो, कोई बिजनेस कर रहे हो, वहां से ना आपको बहुत, या फिर आप अगर आप मतलब कॉलेज में भी हो, पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे हो, तो आपको ना बहुत थोड़ा बहुत बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद बहुत ज्यादा कम प्रॉफिट होना, ऐसा वाला आपका फेज चल रहा होगा। इनका फेज नहीं ऐसा होगा। तो ये वाली सिचुएशन में भी आपकी मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि जब ये वाला सिनेरियो मतलब शुरू हो जाए तो समझ जाना हाँ ये चीज होने वाली है, ठीक है। ये वाली फिर उसमें ज्यादा देरी नहीं होगी। अब एक चीज और यहाँ पे है कि मैं इनके प्रोफेशन के, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ प्रोफेशन के लिए आ रहा है कि किसी भी ऐसी पोजीशन पे काम करना जहां पे इनको फिजिकल वर्क ज्यादा ना करना पड़े, सिटिंग वर्क हो, खुद का इनका काम हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, बहुत अच्छी लेवल पे, बहुत अच्छे लेवल पे किसी कंपनी में होंगे तो बहुत अच्छे लेवल पे होंगे। तो फाइनेंसेस का मतलब जिसमें कि इनको मेहनत ज्यादा ना करनी पड़े और इनके कहने पे लोग ज्यादा मेहनत करें, ऐसा किसी काम में इन्वॉल्व रहेंगे, या ऐसे किसी काम में इन्वॉल्व रहेंगे। और दूसरी चीज ये है कि शादी पे आप दोनों का ना कहीं आप दोनों का लाइफस्टाइल को लेके ना सेम उस पे नहीं होंगे। लाइफस्टाइल को लेके आप बहुत ज्यादा सोच समझ के चीजें करने वाले यहाँ पे मुझे लग रहा है हो, लेकिन वो बहुत ज्यादा गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में। अच्छा ये है, ये डेकोरेशन है, शादी के टाइम पर भी हाई चांसेस हैं कि देखो जितने भी लड़के सुन रहे हैं तो ये आपकी वाइफ के लिए, अब यहाँ पे जितने भी लड़कियां सुन रही है, तो इवन बेशक लड़के ऐसा करते नहीं है, बट आपके बारे में, आपके सिचुएशन में आप देखना कि वो आपको बोलेंगे कि नहीं हमें अच्छा खासा पैसा खर्च करना है, हमें ये भी करना है, हमें वो भी करना है, हमें ये भी कराना है, वो भी कराना है। आप ये चीज नोटिस करना, क्योंकि उनको पसंद है महंगी चीजें, महंगी वो ये सब चीजें उनको पसंद है और वो करेंगे। ऐसा मुझे यहाँ पे होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। और इसमें कोई बहुत बड़ा वो नहीं होगा कि इवन डेस्टिनेशन मैरिज तक हो सकती है,
ठीक है। अब अगर मैं ये बोलूं कि कितना दूर, तो ये दूरी मतलब कितना टाइम लगेगा, तो ये जो टाइम है ना, ये आपकी जो मैंने सिचुएशन अभी बताई है ना, इस पे बहुत डिपेंड करता है। अगर आप इस फेज में चल रहे हो, जैसे कि मैंने फाइनेंसेस का आपका बता दिया, जैसे कि मैंने 2-3 चीजें बताई हैं, तो अगर आप इसमें चल रहे हो तो फिर बहुत ज्यादा देरी नहीं है, ठीक है, फिर बहुत ज्यादा देरी नहीं है। लेकिन अगर अभी आपको लगता है कि जस्ट अभी चैप्टर क्लोज हुआ है, जस्ट अभी अभी हुआ है, फिर आपको, क्योंकि आप उस चैप्टर से निकलोगे और इसमें स्टेप इन करोगे, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन है ऐसा नहीं है कि मतलब नहीं होगा या फिर, ठीक है, तो डिले इसका वैसे नहीं। और ये ना, आप, मुझे लगता है आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत लकी होंगे, बहुत लकी, ऐसा मुझे यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप एक दूसरे के लिए, आपका बोलते हैं ना कि उनकी वजह से आपकी जिंदगी में बहुत सारी चीजें पूरी हो जाएंगी, और आपके होने से उनके लाइफ में बहुत सारी चीजें पूरी हो जाएंगी। आप दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर सकते हो, हाई चांसेस हैं कि आप एक दूसरे को बैलेंस, आपके अंदर जो चीज नहीं है शायद उनके अंदर, जो पर्सनैलिटी आपके अंदर, मतलब जो चीज मिसिंग है उनके अंदर, वो चीज आपको मिल जाएगी। बैलेंस करते हुए मुझे ज्यादा नजर आ रहे हो एक दूसरे को। और एक चीज बहुत ज्यादा खास, जिस दिन आप इनको मिलो ना, एक कंफर्मेशन है कि जस्ट इन केस आप, कि यही वो इंसान है, या जिस दिन आप इनको मिलोगे ना, आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ के किसी एक एरिया में एक्सपेंशन होना शुरू हो जाएगी, बढ़ना शुरू हो जाएगा। जैसे कि अगर मान लो आप इनसे मिले हो, आपकी मुलाकात होती है, तो आप इससे कंफर्म कर सकते हो कि यही वो इंसान है। या तो आपकी फाइनेंसेस में, या फिर आपकी कोई एग्जाम क्लियर हो जाएगा, या फिर स्पिरिचुअलिटी में कुछ तो ऐसा होगा जिसमें कि पॉजिटिव एक्सपेंशन होगी। आप देखना, तो आपको ये हो जाएगा, यस ही इज द वन, शी इज द वन। तो ये आप सिनेरियो, अच्छा ये उस केस में भी है अगर आप सेकंड मैरिज के लिए भी देख रहे हो ना, ये उस केस के लिए भी है। तो, और या फिर अगर आप, मतलब आपकी एंगेजमेंट हुई थी और अभी एंगेजमेंट टूट गई है, तो उस केस के लिए भी आपकी फ्यूचर स्पाउस की यहाँ पे बात हो रही है। तो हाँ, उस सिचुएशन में भी ये है, और बड़े अलर्ट वाली है, बहुत अलर्ट है ये। अगर मान लो आपने कोई गलती कर दी और इनके सामने वो गलती कर दी, तो ऐसा नहीं है कि छोड़ देंगे, वो नहीं, बहुत अलर्ट हैं ये, बहुत हर चीज पे ध्यान रखते हैं, ऐसा था वैसा था, ये हर चीज पे बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाली पर्सनैलिटी ये मुझे नजर आ रही है, ठीक है। लेट्स सी व्हाट्स मोर फ्यूचर स्पाउस के लिए, और क्या आ रहा है। ओके, यहाँ पे ना हाई चांसेस हैं कि कुछ रिलीजियस फैक्टर आप दोनों के बीच में आ जाए, इसके भी हाई चांसेस हैं। डिफरेंट रिलीजन हो सकता है, कोई बात आपकी ना, जब फर्स्ट मीटिंग होगी तो ऐसा हो सकता है कि आपकी रिलीजियस स्पिरिचुअलिटी को लेके आपके घर में बात हो, उनके घर में बात हो। आई गेस आप दोनों डिफरेंट रिलीजन के भी हो सकते हो, ठीक है। या फिर ये भी हो सकता है कि आप भी बहुत रिलीजियस हो, या फिर आप भी बहुत स्पिरिचुअल हो, वो भी बहुत स्पिरिचुअल हैं, तो उस बारे में भी आप थोड़ी बहुत बात करो, इसके भी चांसेस हैं, ठीक है। या कुछ तो ऐसी बात होगी, या तो आपका कास्ट रिलीजन अलग होगा, या फिर आप दोनों काफी स्पिरिचुअलिटी में होंगे, तो ऐसा है। और आपको एक चीज और, आपके लिए एक चीज बहुत ज्यादा है कि आप ना, आपके फर्स्ट मीटिंग में एक चीज, एक वर्ड बहुत, मतलब उसको मेंशन करोगे कि सेल्फ रिस्पेक्ट। आपसे शायद ऐसा पूछा जाएगा कि आपके लिए सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, आप बोलोगे रिस्पेक्ट, शायद आपके लिए रिस्पेक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। या फिर ये सामने भी वो आपको बोल सकते हैं, वो आपसे पूछे, समथिंग लाइक दैट, ऐसा हो सकता है। और आपको एक ना मैसेज मुझे मिल रहा है कि आपको किसी भी सिचुएशन में ना अपनी, और ये मेरा भी मानना है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये मेरा भी मानना है, जब भी रिलेशनशिप में हो या फिर शादीशुदा भी हो, हर सिचुएशन में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मैं मानती हूँ हमेशा ऊपर रखना चाहिए। लेकिन अगर हमारे लिए वो बहुत ज्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट है कि नहीं मेरी रिस्पेक्ट है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, सामने वाले का पर्सपेक्टिव भी एक बार सोचना चाहिए कि उसने ऐसा किया, उसका ऐसा करना क्या सही था। हर चीज को अगर मान लो हम सेल्फ रिस्पेक्ट पे लेके जाएंगे, तो वहां पे थोड़ा सा रिलेशनशिप, क्योंकि हर रिश्ता, और प्यार का रिश्ता, शादी का रिश्ता धीरे धीरे स्ट्रांग होता है। तो स्टार्टिंग में भी ना आपको बस इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है।
कि कोई ऐसी बात कि सेल्फ रिस्पेक्ट पे लेके नहीं, ऐसा नहीं करना। बट आपकी एक चीज है जो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप ना प्यार में सब कुछ भूल जाते हो। तो आपके लिए गाइडेंस है कि पुट योर सेल्फ फर्स्ट व्हेन यू आर इन लव। इवन शादी में भी पुट योर सेल्फ फर्स्ट, अपने आप को पहले रखो, बाकी सब बाद में है। और आपके लिए गाइडेंस शायद इसीलिए है क्योंकि आप शायद ऐसा करते हो, आपसे हो जाता है कि आप भूल जाते हो रिलेशनशिप। ओ माई गॉड, दिस इज द वेडिंग कार्ड गाइज। और क्या चाहिए? सोचो, स्पिरिट्स, यूनिवर्स, एंजल्स आपको इतने अच्छे से हर दिस सिचुएशन इन्वॉल्व मैरिज। अगर आपको अभी तक पता लग गया या फिर अगर आप ऐसी किसी सिचुएशन समथिंग लाइक दैट ऐसा कुछ हो रहा है ना, तो यस, ये मैरिज की तरफ, मतलब आपकी फ्यूचर स्पाउस बहुत जल्द, आप बहुत अट्रैक्ट कर रहे हो, आपको पता है आप बहुत अट्रैक्ट कर रहे हो। ऐसा लग रहा है कि मैग्नेटिक पुल, ऐसा कुछ एनर्जी मुझे मिल रही है। तो बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है ये। ठीक है, आपके लिए देख लेती हूँ अगर कोई स्पेसिफिक कोई डेट या फिर कुछ मुझे ऐसा मिलता है तो। ओके, 27 सबसे पहले मुझे डेट 27, रेड कलर हो सकता है, फर्स्ट मीटिंग रेड कलर में हो, ग्रीन कलर, मिरर, मिरर कोई मिरर से रिलेटेड कुछ हो सकता है, फ्रेम, फोटो फ्रेम, शायद आप दोनों फोटो क्लिक करें और वो आपको फोटो फ्रेम दे। आप कोई ऐसी जगह पे मिल सकते हैं, फर्स्ट मुलाकात पे, फर्स्ट मीटिंग पे ऐसा हो सकता है कि आपसे बोलते हैं ना कि कोई आए कि खाना खाना खिला दो, पैसे दे दो, समथिंग लाइक दैट। आप दोनों की फर्स्ट मुलाकात में ऐसा कोई सिनेरियो क्रिएट हो सकता है। एंड या फिर आप ऐसी जगह पे मिल सकते हो, टेम्पल में, मंदिर के आसपास आप मिल सकते हो, ऐसी जगह पे भी कहीं ना कहीं जहाँ पे काफी नीडी लोग हैं, जिनको लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत है, ऐसी जगह पे भी आप जो है मिल सकते हो, हाई चांसेस हैं। राइट, सो या ये थी आपके लिए इन डेप्थ मैंने कोशिश करी थोड़ा सा आपको बताने की। मैंने बोला कि मैं भी देख रही थी क्या होता है क्या होता है। तो ये थी आपकी गाइडेंस, आई होप आपको समझ में आई है। और पर्सनल गाइडेंस के लिए आप ईमेल कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मुझे ज़रूर बताना, पहली बात तो आपने अपनी इंट्यूशन का यूज़ करके कौन सी पाइल को पिक किया था, इसको या फिर इसको, दोनों में से किसको किया था। और एक अच्छी बात ये है, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी यहाँ पे पाइल 1, कि आपकी ना इंट्यूशन की बात यहाँ पे जो हो रही है ना, मैं अपनी मेडिटेशन में एक नई चीज को अभी ऐड किया है मैंने। अब मैं ये सोच रही हूँ कि आप मेडिटेशन में इन्वॉल्व नहीं हो, आप नहीं हो बैच में, तो यहाँ पे मैं उस चीज को एक्टिव करने के लिए आपका छोटी सी मैक एक्टिविटी है जो आपको मैं हर वीक करवाने की कोशिश करूंगी। ठीक है, अब ये समझाने के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी कि हाउ इट वर्क्स, लेकिन यहाँ पे पहले हम कर लेते हैं। अब आपको क्या करना है, यूनिवर्स के साथ आप अलाइन हो, मेरी एनर्जी के साथ कनेक्टेड हो, तो आपको तुरंत पता लग जाएगा। ठीक है, मैं अपने माइंड में कोई या तो वर्ड या फिर डिजिट को सोचूंगी और आप भी उसे कमेंट में लिखोगे और मैं उसको रिवील करूंगी जब मैं नेक्स्ट इन डेप्थ, मतलब नेक्स्ट वीक संडे को, हर संडे आपको ये जो है पिकअप पाइल रीडिंग मिलेगी। तो मैं अगले संडे वीडियो के बीच में बताऊंगी कि मेरा जो नंबर था या फिर जो अल्फाबेट था वो क्या था। इससे क्या होगा, इससे पहले तो आपकी धीरे धीरे ब्लॉकेजेस हटना शुरू होंगी। क्यों? रीजन है कि ये मैं अपनी एनर्जी के साथ कनेक्ट करके आपसे ये एक्टिविटी करा रही हूँ। ठीक है, ताकि आपके वो धीरे धीरे ब्लॉकेजेस हटे। इट विल हेल्प यू लाइक एनीथिंग, ट्रस्ट मी। तो ये मैंने नया नया ऐड किया, तो आपके लिए भी है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, बिल्कुल रिलैक्स हो जाना है, बिल्कुल रिलैक्स, अपने माइंड को बिल्कुल रिलैक्स कर लीजिए। ओके, अब आपको 1 से लेके 20 के बीच में आई एम थिंकिंग अबाउट सम नंबर। यस, अब जो नंबर आपको पता लगा है, ये नंबर आप कमेंट में लिखना कि आपको ये नंबर जो है, और मुझे ये भी बताना आपको दोनों पाइल्स में से कौन सी पाइल आपने कौन सी पाइल को अट्रैक्ट किया था, कौन सी सुनी है। और पाइल 2 भी अगर आप सुनना चाहो, आपका मन कर रहा है, तो फील फ्री। ठीक है, तो जरूर सुन सकते हैं। पाइल 2 भी सुनोगे तो मुझे जरूर बताना। जो रेजनेट होगा प्लीज डू लेट मी नो द कमेंट बॉक्स, क्योंकि मैं सारे कमेंट पढ़ती हूँ। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको जो है ईमेल आईडी पर जब आप पूछोगे कंसल्टेशन के बारे में, या फिर आपको हीलिंग करवानी है, कुंडली रीडिंग करवानी है, उसके बारे में आपको ईमेल पे बता दिया जाएगा। आपसे बहुत जल्दी मुलाकात होगी। अपना ध्यान रखिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा यूनिवर्स को थैंक यू बोलने के लिए। और आपसे बहुत जल्दी मिलती हूँ। जय माता दी। स्वागत है आपका पाइल 2। तो यहाँ पे आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी हम चेक करते हैं। सबसे पहले अपनी आंखों को बंद कीजिए
एक लंबी गहरी सांस लीजिए, रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स रखिए। माइंड में कोई भी क्वेश्चन नहीं, कोई थॉट नहीं। ओके, पाइल 2, आप तो कुछ चिल करने वाली एनर्जी में लग रहे हो कि आप रिलैक्स करना, चिल करना, वेकेशन पे सॉफ्ट ड्रिंक पीना, ऐसी वाली एनर्जी में। और आपके पार्ट बिल्कुल, मैं आपको एक बात बता दूं, जब आप इनसे मिलोगे ना, आई एम गेटिंग दिस एनर्जी कि लाइफ बिल्कुल बिल्कुल अलग चल रही होगी। बिल्कुल आपकी एक है तो इनकी 10 है, आपकी 10 है तो इनकी एक है, मतलब बिल्कुल अलग ट्रैक पे चल रहे हो आप दोनों। ऐसी एनर्जी मुझे आपके फ्यूचर स्पाउस की मिल रही है कि जब आप इनसे मिलोगे ना, जब आपकी मीटिंग होने वाली होगी उस टाइम पे, और ऐसा मुझे फील हो रहा है कि ये अपनी लाइफ में, आपकी फ्यूचर स्पाउस अपनी लाइफ में कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन ले रहे होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फेज से मतलब निकल रहे होंगे। उनकी लाइफ का द टॉप बिगेस्ट डिसीजन उन्होंने उस टाइम पे लिया होगा, या वो लेंगे जिस टाइम पे वो आपसे मिलेंगे। सॉर्ट ऑफ ऐसी कोई मुझे एनर्जी मिल रही है। एंड टॉकिंग अबाउट यू, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा सा रिलैक्स, चिल, और जो होगा देख लेंगे वाली एनर्जी में आप थोड़ा सा ज्यादा रहोगे। ये मुझे यहाँ पे ऐसा मुझे सिनेरियो लग रहा है। और ये भी लग रहा है कि शायद जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे ना, तो वो ऐसा डिसीजन लेंगे कि उनको कोई किसी जिस जगह पे वो रहते होंगे ना, कि उन्हें उस जगह में, उस घर में नहीं रहना, वो जगह चेंज करनी है। या फिर उनका कोई नया घर बन रहा होगा उस टाइम पे, कोई नया घर बनने की भी ऐसा आ रहा है कि नया घर बनना, चेंज होना, घर चेंज करना, या फिर ऐसा कोई डिसीजन लेना कि कंट्री चेंज कर देना, स्टेट चेंज कर देना, समथिंग लाइक दैट। कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन वो उस टाइम पे ले रहे होंगे जिस टाइम पे आप उनसे मिलोगे। ऐसी मुझे एनर्जी मिल रही है। ठीक है, मैंने बोला ना, आप दोनों की पर्सनालिटी, आप दोनों शुरू में आपको समझ नहीं आएगा कि आपकी जिंदगी बिल्कुल अलग है, इनकी जिंदगी बिल्कुल अलग है। क्योंकि देखो, ये दोनों में से है कि एक है जो बहुत टेंशन नहीं लेता, बहुत ज्यादा चिल एनर्जी में रहता है, और शायद वो वैसी पर्सनालिटी आपने बनाई है कि इतना ज्यादा टेंशन लेके क्या। और एक पर्सनालिटी ऐसी है, बहुत ज्यादा टेंशन लेना, फैमिली का बहुत ध्यान रखना, बहुत रिस्पॉन्सिबल, बिल्कुल भी चिल एनर्जी नहीं, बहुत माइंड में ऐसा सोच के चलना कि नहीं, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैंने सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है, सारा काम करना है, सारा बर्डन उठाना है, ये वाली। और अगर ये देखो, दोनों में से आप मुझे बताना कि ये कमेंट बॉक्स में कि दोनों में से आपकी एनर्जी कौन सी वाली है, क्योंकि मुझे दोनों एनर्जी बहुत साथ साथ आ रही है। पाइल 1 में एक एक करके जो है गाइडेंस मिली थी, और अगर आपको पाइल 1 भी सुनना है तो आप सुन सकते हो, अगर आपकी इंट्यूशन वहां पर भी आपको लेकर जा रही थी तो यहाँ पे ना फैमिली की, या तो फैमिली में यही है जो सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ कर रही हैं, या फिर अगर आपके लिए तो शायद हो सकता है कि आप काफी ज्यादा ध्यान रखने वाला और ये पर्सनालिटी हो सकता है। मुझे एक बहुत ही अलग सा मैसेज आ रहा है, आई डोंट नो मैं बोलूं या ना बोलूं, लेकिन ऐसा आ रहा है कि सिंगल पेरेंट। अब हो सकता है कि शायद इनका ये सेकंड मैरिज हो इनके लिए, या फिर आपके लिए सिंगल पेरेंट की आ रही है। पता नहीं क्यों, आई डोंट नो, मुझे बताना है क्यों, क्या एनर्जी आपके लिए थी, मुझे ऐसा आया तो मैंने बता दिया। बट फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी में फ्यूचर स्पाउस के बारे में बात हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, उनसे भी शादी हो सकती है। तो मुझे ऐसा मैसेज मिल रहा है कि इनके भी बच्चे हो सकते हैं पहली शादी से, समथिंग लाइक दैट। पहली शादी से इनके बच्चे हो सकते हैं, और फिर आपके साथ कुछ ऐसा उनकी लाइफ में हुआ हो, और आपकी लाइफ में भी हुआ हो कि उसके बाद आप इनसे मिलो, आपका इनसे। मैं आपको एक और बात बताऊं, इनकी पर्सनालिटी बहुत ज्यादा घरेलू, रिस्पॉन्सिबल,
सोसाइटी का सोचना, थोड़ा सा स्पिरिचुअल भी, गवर्नमेंट से भी रिगार्डिंग कोई काम कर सकते हैं ये, इवन मिलिट्री मतलब आर्मी में भी हो सकते हैं। और बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टेड, मतलब इनकी एक होता है डर, एक होता है रिस्पेक्ट, बहुत ही रिस्पेक्ट होना। हो सकता है कि इनके घर में पूजा पाठ बहुत ज़्यादा होता हो, इनके घर में पूजा पाठ की वजह से इनको सोसाइटी में बहुत ज़्यादा जाना जाता हो, ऐसा भी हो सकता है। इसके भी चांसेस हैं कि इनकी फैमिली में कोई किसी के नाम का कोई मंदिर वगैरह हो, या फिर इनकी फैमिली इस चीज़ के लिए बहुत फेमस हो कि डोनेशन वगैरह को लेके एनजीओज में कुछ करते हो, इस तरीके से भी इनकी फैमिली बहुत ज़्यादा फेमस हो सकती है। और इनको, या फिर ये स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, इनको स्पिरिचुअलिटी में ध्यान में, ये सब चीज़ों में इनको हो सकता है अच्छा लगता हो। ठीक है, ये आई एम गेटिंग दिस मैसेज डीप डाउन जो है यहाँ पे। अब यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बोला, मैं आपको सच बताऊं, अब यहाँ पे द थिंग इज, आप में से एक तो है राहु, आप में से एक है गुरु, ये वाली सिचुएशन है यहाँ पे। ठीक है, एक राहु है और एक गुरु है। तो यहाँ पे आप एक चीज के लिए तो तैयार रहना कि आपके फ्यूचर स्पाउस ना आपसे बिल्कुल अलग होने वाले हैं, बिल्कुल बिल्कुल, कुछ बहुत ही ऐसा लगेगा कुछ भी नहीं मिलता। ठीक है, खाने पीने वाली चीजें तो एक बहुत छोटी मोटी बात होती है। तो ये वाली सिचुएशन, आप हो सकता है कि या तो आप हैं पूजा पाठ कर रहे हैं, उनको मन ही नहीं कर रहा, उनको करना ही नहीं है, वो बहुत प्रैक्टिकल है उनको। ठीक है, आपने बोल दिया कुछ कर लिया, लेकिन उनको नहीं, उनका मन। या फिर हो सकता है कि वो है और वो आपको बोल रहे हैं, आपको उतना मन नहीं, ठीक है कभी कर लिया कभी नहीं, वो उतना मन ना करना। और एक इंसान डिटैचमेंट को बहुत अच्छे से समझेगा, आप दोनों में से एक इंसान डिटैचमेंट को बहुत अच्छे से समझ जाएगा कि नहीं ये जरूरी है, और एक इंसान को बोलते हैं ना साम दाम दंड भेद, बस चीज चाहिए। अगर उनको कोई चीज चाहिए है तो उनको वो चीज चाहिए है। वो पॉलिटिक्स में भी फंस सकते हैं उसकी वजह से, ऑफिस पॉलिटिक्स में भी फंस सकते हैं, लेकिन जो चीज उनको चाहिए उनको वो चाहिए है। फाइनेंसेस को लेके वो थोड़ा सीरियस होंगे, ये मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है। फाइनेंसेस को लेके थोड़ा सा सीरियस पर्सनालिटी हो सकती है। एक को बहुत ज्यादा पैसे से लगाव होगा, बहुत ज्यादा, और एक को ठीक है सरवाइव है, जिंदगी जी रहे हैं, बस इतना। ये वाली चीज आपको दोनों में से आप देखना, मैं कह रही हूँ ना दोनों बहुत ज्यादा डिफरेंट है, तो ये आपको देखने को मिलेगी। अब आपके ना मुझे एक और चीज यहाँ पे दिखाई दे रही है कि एक तो आपकी सोल बिल्कुल डिफरेंट जर्नी पे निकली हुई है, और इनकी सोल बिल्कुल डिफरेंट जर्नी पे। ये पता है कैसे, ये कैसे वाला वो है कि दो नदियां साथ में हैं, साथ में बह रही हैं, लेकिन कभी मिल नहीं रही हैं साथ में। आप दोनों का सफर साथ में ही है, आप साथ ही रहोगे, लेकिन वो मिल नहीं रही हैं। द टू एनर्जीज आर नॉट मर्जिंग, मर्ज नहीं हो रही हैं दो एनर्जी। मुझे ऐसा लगता है पाइल 2 कि आप कुंडली मिला के शादी नहीं करोगे, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि आप शायद इन चीजों में बिलीव नहीं करते हो, या फिर आप करते हो वो नहीं करते हैं, तो शायद आप ज्यादा ध्यान नहीं दोगे, या फिर ज्यादा। अब आपके लिए गाइडेंस है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मर्ज नहीं हो रही है तो कुछ खराब ही हो जाएगा, नहीं, लेकिन अगर आप दोनों के बीच में कोई बात होगी ना, मतलब कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर कोई थोड़ी बहुत झगड़ा या थोड़ा बहुत लड़ाई होगी, तो इन्हीं चीजों की वजह से होगी। आप उनको कुछ बोलोगे कि आप ये फॉलो क्यों नहीं कर रहे, वो बोलेंगे आप ये फॉलो करो पहले, लेकिन आपको भी वो पसंद नहीं है चीज, उनको भी वो चीज पसंद नहीं है। तो ये वो है कि टीवी एक है और आपको कुछ और देखना है, उनको कुछ और देखना है, ये वो वाली सिचुएशन है। तो आपको अपना टाइम अलग निकालना पड़ेगा, उनको अपना टाइम अलग निकालना पड़ेगा। मार्क माय वर्ड्स, आपकी पर्सनालिटी से बिल्कुल डिफरेंट पर्सनालिटी के वो इंसान आपको मिलेंगे। आप बोलोगे कि मतलब ये पैसा है तो ये पैसा जिसको जरूरत है उसको दे दें, वो बोलेंगे क्यों, इस पैसे से हम बड़ा सा कुछ खरीद लेते हैं। ये वाली चीज आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और एक होगा बड़े दिल से, एक स्पिरिचुअल होगा और एक रिलीजियस होगा, ये भी हो सकता है। एक इंसान स्पिरिचुअल हो, एक इंसान रिलीजियस हो, मतलब आप दोनों में से किसी ऐसी एक इंसान की पर्सनालिटी ऐसी हो सकती है कि किसी ने बोला कुछ कर लो तो कर लेंगे। एक की है कि बहुत सुकून चाहिए लाइफ में, मतलब आत्मा की शांति, आत्मा की तृप्ति, एक ये वाला इंसान निकलेगा। दिस इज सो गुड गाइज, मुझे बहुत ये एनर्जी है ना, रुक ही नहीं रही है, ऐसा ऐसा ऐसा, मतलब इतने सारे मैसेजेस आ जा रहे हैं, बट तब अच्छा है, तभी मैं आपके लिए इन डेप्थ में रीडिंग कर रही हूँ ना। और यहाँ पे ना फिर से मुझे सिंगल पेरेंट की आ रही है, मुझे या तो आपके साथ ऐसा कोई सिनेरियो है, या फिर शादी में ऐसा कोई सिनेरियो हो सकता है, या फिर
उनके माता पिता, आई डोंट नो, या फिर वो शादी में उनके माता नहीं आ सकते, उनके 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 पेरेंट्स नहीं आ सकते, उनके फादर नहीं आ सकते, उनके मदर नहीं आ सकते बिकॉज ऑफ सम रीजन, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और है कि जब आप इनसे शादी करो, आपका बचपन का प्यार भी हो सकता है कि आप बचपन से उनको जानते हो, और ऐसा कुछ नहीं है कि बचपन से आपके बीच में बात होना, हो सकता है आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चले जाओ, आपकी बात होना बंद हो जाए, लेकिन उसके बाद आपकी फिर से बात होना शुरू हो जाए, ऐसा हो सकता है। और यहाँ पे ना एक और मुझे यहाँ पे चीज नजर आ रही है कि आपके ना पार्टनर का एक नेचर है कि आप उनसे पूछोगे कि अच्छा ये चीज मैंने पहनी है, कैसी लग रही है, वो बोलेंगे ठीक है, ओके, अच्छी लग रही है, ठीक है। बेशक उनको ये बोलना कि बहुत सुंदर है, कितना अच्छा है, वो बहुत ही लिमिटेड सा, अपने वर्ड्स को ना बहुत चूज करके, अपने वर्ड्स को बड़ा सोच समझ के बोलने वाले ही इंसान है, मतलब ऐसा नहीं बोलना है, ऐसा नहीं बोलना है, तो ये वो वाली चीज है, सोच समझ के बोलना। और अगर बहुत इस सिचुएशन में अगर बहुत ही ज्यादा प्यार आ रहा है तो भी उतना ज्यादा एक्सप्रेस ना करना। हाई चांसेस है कि फर्स्ट मीटिंग में ना कि बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी को, अपने प्यार को, अपने इमोशंस को वो होल्ड बैक तो करेंगे, लेकिन अच्छी बात ये होगी कि आपको दिख जाएगा वो। उनको उनके फेस पे ना यू विल एबल टू सी कि नहीं, ये इंसान बोल बेशक नहीं रहा है बट इसके मन में मेरे लिए कुछ चल रहा है। आपको ये चीज़ 100% पता लग जाएगी, लाइक फर्स्ट मीटिंग में जब आप उनसे पहली बार मिलोगे। और जब आप उनसे पहली बार मिलोगे ना, तब आपको ऐसा फील होगा कि आप इनको बहुत टाइम से जानते हो। तभी मैंने बोला ना कि या तो ये एक्चुअल में आपके बचपन से आप जानते हो, आपने कभी पढ़ाई की थी साथ में, हो सकता है, लेकिन आपको ये लगेगा कि इस इंसान को ना, इस इंसान की चीजें बहुत पहले से पता है, बहुत पुरानी मुलाकात, ऐसे लगेगा कि ये मुलाकात पहली नहीं है। आपको ऐसा फील होगा, अंदर से अपनापन बहुत फील होगा। इसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। और जब आप इनसे मिलोगे ना, तो आपके पता नहीं एक बहुत अलग सा मैसेज है, आपके पेरेंट्स की लाइफ में कोई चीज चल रही होगी, आपके या तो आपकी मदर की लाइफ में कोई इंपॉर्टेंट इवेंट चल रहा हो, किसी चीज से वो गो थ्रू कर रही हो, या आपके फादर की लाइफ में कोई इंपॉर्टेंट इवेंट चल रहा हो, वो किसी से गो थ्रू कर रही हो, ये भी हो सकता है। मतलब आप दोनों जब मिलने वाले होंगे, दिस इज वेरी वियर्ड एंड बहुत डिफरेंट सा है कि आपके पेरेंट्स की लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट उस टाइम पे हो सकता है, कुछ इंपॉर्टेंट चल रहा हो। और एक चीज और बताऊं मैं आपको, आपका बचपन और इनका बचपन बिल्कुल अलग होगा। जब आप मिलोगे ना, आप बातें करोगे, एक दूसरे को समझोगे, तो आपको पता लगेगा जो इनका बचपन था उसमें शायद प्यार नहीं था, या फिर आई वुड से कि बहुत मिक्स्ड एनर्जी आ रहेगा। इस तो थोड़ा सा ना इसको समझने की कोशिश करना और मुझे बताना कि पाइल 2 में आपकी वाली एनर्जी कौन सी, बहुत ही मिक्स्ड एनर्जीज आ रही हैं। यहाँ पे ऐसा आ रहा है कि एक के बचपन में प्यार की कमी थी, और एक के बचपन में फाइनेंसेस की कमी थी, बहुत ज्यादा, थोड़ी बहुत की बात नहीं, बहुत ज्यादा। ऐसा मुझे है कि एक ने बहुत कॉम्प्रोमाइज किया प्यार के साथ बचपन में, और एक इंसान ने बहुत कॉम्प्रोमाइज किया पैसे के साथ बचपन में। ऐसा मुझे यहाँ पे एनर्जी मिल रही है। रूठे, मतलब अलग थलग रहना। मुझे ऐसा लगता है कि फॉर सम ऑफ यू, क्योंकि बहुत ऐसा मैसेज मिल रहा है सबके लिए, तो मुझे नहीं लगता हो सकता है। फॉर सम ऑफ यू ये अपने रिलेटिव्स के साथ रहे हैं बचपन में, पेरेंट्स के साथ नहीं, क्योंकि ना पेरेंट्स का प्यार मिसिंग हो सकता है, या तो फिर ये आपके लिए कुछ ऐसा है कि रिलेटिव्स के साथ ज्यादा रहे हैं, और पेरेंट्स का प्यार दुलार वो हो सकता है मिसिंग हो। ऐसा मुझे यहाँ पे पाइल 2 के लिए, मतलब आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से एनर्जी में। बट देखते हैं और क्या है यहाँ पे। रही बात प्रोफेशन की, ये इस चीज के लिए बहुत ज्यादा जाने जाएंगे कि काम करने से कभी नहीं डरना। हार्ड वर्क बहुत ज्यादा इनको पसंद होगा, और इनको ना सेटिस्फैक्शन, इनको बहुत ही सेटिस्फाई रहेंगे अपने पैसे से। ऐसा नहीं कि ऐसा ये हो वो हो, लेकिन हार्ड वर्क इनका रहेगा इनको। और अपनी छोटी छोटी चीजों को ना सेलिब्रेट करना इनको बहुत पसंद होगा। कई बार इंसान वेट करता रहता है कि जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा होगा ना, तब जाके मैं सेलिब्रेट करूंगा। जिंदगी में कुछ बहुत, जब मैं बहुत बड़ी गाड़ी ले लूंगा ना, तब मैं सेलिब्रेट करूंगा। होता है ना। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि यहाँ पे एनर्जी में मुझे ऐसा लगता है कि हम हर छोटी छोटी चीज को हम सेलिब्रेट करते हैं ना, तो वो सेलिब्रेशन भगवान को थैंक यू बोलना होता है। सेलिब्रेशन क्या होता है? सेलिब्रेशन है कि
भगवान को हम थैंक यू बोल रहे हैं कि थैंक यू गॉड, आपने हमारे लिए ये किया। तो ये सोच के कि नहीं हम इतने इस लेवल पे जाएँगे, हम तभी खुश होंगे, नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि जब आप अगला नेक्स्ट स्टेप भी रख दो ना, आप ये मत सोचो मंजिल पे जाके एन्जॉय करेंगे, फन करेंगे। नेक्स्ट स्टेप रखो तब भी उसको सेलिब्रेट करो, उसको भी एन्जॉय करो। जैसे करते हैं ना, अब तो आजकल करने लगे हैं। 6 मंथ्स के बेबी का केक कट करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, थैंक यू बोलने के लिए, ग्रैटिट्यूड शो करने के लिए। बहुत अच्छी एक्ट, ये मुझे बहुत पसंद है, ये करना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये जो पर्सनैलिटी है ना, इनके अंदर भी ये चीज़ होगी, छोटी-छोटी चीज़ों को सेलिब्रेट करना, इनको पसंद होगा। और जब सिचुएशन ऐसे होते हैं ना कि टू मच किसी के साथ अटैचमेंट ना हो, तो हम हर एक चीज़ को एन्जॉय कर सकते हैं, और ऐसा ही मुझे इनकी तरफ से जो है नज़र आ रहा है। और इनको हाई चांसेस है इनको कोई ब्लेसिंग भी होगी, मुझे ऐसा लगता है। ब्लेसिंग एंसेस्टर की तरफ से ब्लेसिंग, ब्लेस्ड चाइल्ड बोलते हैं ना, ब्लेस्ड चाइल्ड, तो शायद ये ब्लेस्ड चाइल्ड भी हो सकते हैं। ठीक है, कोई ना कोई इनके पास ब्लेसिंग हो सकती है। अब एक चीज और है, इनके लाइफ में थोड़ा सा ना स्लो एनर्जी इनकी रहेगी। स्लो एनर्जी मतलब इनके लिए तो स्लो नहीं है, बट बाहरी दुनिया के लिए वो स्लो होगी। इनको हमेशा ही रहेगा कि टाइम है ना, अभी कोई बात नहीं, हो जाएगा, कर लेंगे, कोई बात नहीं, क्योंकि पेशेंस बहुत है। अब ऐसी सिचुएशन में सारी दुनिया को तो फिर वो चीज़ लगती है कि क्या पेशेंस, काम तो कर ही नहीं रहा, काम तो हो ही नहीं रहा, ये वो वाली चीज़ हो जाएगी। और यहाँ पे ना आप दोनों के रिलेशनशिप की जो सबसे सुंदर बात होगी, दोनों के रिलेशनशिप की सबसे सुंदर बात ये होगी कि आप एक दूसरे के ना फाइनेंशियली बहुत हेल्प करोगे। आप उनकी फाइनेंशियली बहुत हेल्प करोगे, और वो भी आपके फाइनेंशियली बहुत हेल्प करेंगे। तो यहाँ पे पैसों को लेके वो वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी कि मैं इतना क्यों, वो इतना क्यों, वो वाली नहीं। तो फाइनेंसेस को लेके, और एक चीज और है यहाँ पे, पैसों को लेके मेहनत भी आप शायद थोड़ा सा सीरियस भी शायद इनको देख के हो जाओगे, ऐसा हो सकता है। ठीक है, कि जब आप इनसे मिलने वाले होंगे ना, तो या फिर आपकी फर्स्ट मीटिंग हो चुकी है, फर्स्ट मीटिंग, सेकंड मीटिंग, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये कितना मेहनत करता है, कितनी मेहनत करती है। तो उससे ना आप इंस्पायर भी हो सकते हो। आपको ऐसा लगेगा कि आपको भी करना चाहिए। तो जैसे बोलते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत, तो थोड़ा थोड़ा आपके ऊपर असर होगा। ठीक है, ऐसा यहाँ पे मुझे लग रहा है। तो चिल वाली उससे थोड़ा सा आप रिस्पॉन्सिबल वाली साइड जाओगे। लेट मी टेल यू वन थिंग, बहुत ज्यादा आप दोनों का ना रिलेशनशिप कोई आम रिलेशनशिप मुझे नहीं लग रहा कि आप दोनों का कोई रिलेशनशिप आम रिलेशनशिप होगा, क्योंकि स्टार्टिंग से ही ऐसा फील होना कि एक दूसरे को जानते हैं, स्टार्टिंग से ही ऐसा फील होना कि कुछ तो है। शायद आप पास्ट लाइफ कनेक्शन, अब मैं आपको क्या बोलूं, मतलब कुछ टाइम पहले मुझे मैं किसी की रीडिंग कर रही थी, तो शी वाज लाइक कि दीदी लेकिन वो टैरो कार्ड रीडर तो बोल रहे थे कोई कनेक्शन कुछ होते नहीं है। एंड मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहती, बस एक ही बात बोलना चाहती हूँ कि अगर आप मुझे आके बोलोगे कि आप भगवान को आपने इस रूप में सपने में देखा, और मैंने कभी उस रूप में सपने में भगवान को अगर ना देखा हो, तो मैं आपके ऊपर ये नहीं बोल सकती कि अरे तुम तो झूठ बोल रहे हो। नहीं, दैट इज नॉट। जो चीज की जानकारी हमें है तो हम बोलेंगे, अगर उस चीज की जानकारी किसी को और को नहीं है तो वो शायद उन पे क्वेश्चन मार्क क्रिएट करते। तो सबके अपना पर्सपेक्टिव है, लेकिन हाँ, इसके ऊपर मैंने बहुत 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 बार बात की है कालयुग पे। ठीक है, कनेक्शंस के बारे में, जो कि जिसका टैरो से कुछ लेना देना नहीं होता, और जिसके लिए बहुत ज्यादा समझने के लिए बहुत टाइम निकालना पड़ता, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो ये जो आपका कनेक्शन है ना, इनका कनेक्शन, आपका और इनका कनेक्शन अलग, ऐसा लगेगा कि कोई सफर था जो बहुत पहले रुक गया था, और अब वो सफर फिर से शुरू हो गया। पुरानी चीजें आप, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इनसे मिलने से पहले ना इनकी बहुत सारी चीजें फील करने लगोगे। इन ड्रीम्स भी हो सकता है फील करने लगो, इन ड्रीम थोड़ा थोड़ा आपको ऐसा फील होने लगे, दिखने लगे, विच इज पता नहीं। ये अब देखो, अगर ये चीज अगर आपके साथ हो रही है ना, और आप किसी को जाके बोलो, तो आपको सामने वाला पर्सन जिसको शायद जो शायद इन कनेक्शंस को नहीं पढ़ पाता है, नहीं समझ पाता है, तो उनको ऐसा लगेगा नहीं नहीं ये तो ऐसा ही है, ओवर थिंकिंग। नहीं, बट ऐसा होता है कि जब पास्ट लाइफ कनेक्शन होता है ना, उसमें एक चीज कभी कभी देखने को मिलती है कि वो ड्रीम्स में आने लगते हैं शादी से पहले, चाहे ये सेकंड मैरिज ही क्यों ना हो, डजंट मैटर, और उनके सपने बहुत आने लगते हैं।
पहली 1-2 बार मिलोगे, उसके बाद वो ड्रीम्स में बहुत आने लगेंगे और उनकी पुरानी-पुरानी चीज़ें बहुत ज़्यादा और पुरानी चीज़ों से एक बात और बताऊँ, आप जो फर्स्ट मीटिंग आपकी हो सकती है ना, वो भी कोई ऐसी जगह पे जहाँ पे जो या तो बहुत सालों पुरानी है, कोई जगह कोई भी ऐसी जगह हो सकती है जो बहुत सालों पुरानी है या फिर जो एंशिएंट कोई मकबरा, कोई झील, झरना, कोई ऐसी जगह जो बहुत टाइम से है, बहुत टाइम से। ऐसी की चीज़ किस कोई आस-पास में भी कोई ऐसी जगह हो सकती है, ठीक है? तो आप नोटिस करना कि जब आप पहली बार मिलोगे ये चीज़ शायद आपको देखने को मिल जाए। आप मिलो अचानक से या कोई बिल्डिंग, बहुत पुरानी बिल्डिंग है और वहाँ पे आप एकदम से उनको मिलो। और एक चीज़ और, जब आप फर्स्ट टाइम इनसे मिलोगे ना, तो आप सिर्फ़ इनको या फिर आप इनको सिर्फ़ नोटिस करोगे। कुछ नहीं बोलोगे, सिर्फ़ नोटिस करोगे और इतना इतना हाई लेवल का नोटिस, मतलब हर एक चीज़ को नोटिस हो सकता है किया जाए। तुम ये खा रही थी, तुमने ये पहना था, तुमने ये कलर पहना हुआ था, हर एक चीज़ को हो सकता है नोटिस किया जाए और दूर-दूर से नोटिस होगा। आप अपनी एक्टिविटी, आप अपना कोई काम कर रहे होंगे, वो अपना कोई काम कर रहा होगा और आप दोनों एक-दूसरे को हो सकता है नोटिस करो। और एक इंसान बहुत ज़्यादा अच्छा इसमें ऑलरेडी है नोटिस करने में। तो ये हो सकता है। और एक चीज़ और है इनकी, आपकी फ्यूचर स्पाउस की, जो इनकी लाइफ में बहुत बहुत सारे पन्ने होंगे और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ी-सी एनर्जी आपकी भी है। आपकी लाइफ के भी बहुत सारे पन्ने हैं और आप एक-दूसरे के सामने धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अपने लाइफ के चैप्टर्स को पढ़ना या फिर लाइफ के चैप्टर्स को शेयर करना धीरे-धीरे शुरू करोगे, ठीक है? तो ये इस सिचुएशन में ऐसा हो सकता है। मैं फिर से बोल रही हूँ यहाँ पे ना, एक बार अगर मैं मतलब आप शादी के लिए बिल्कुल तैयार हो, तो इस सिचुएशन में यहाँ पे पाइल 1 में ऐसा बिल्कुल नहीं आया था, लेकिन इसमें है कि कुंडली को थोड़ा-सा प्रेफ़रेंस देना। अगर आप नहीं भी मानते हो ना, तो भी मैं बोलूँगी देना, क्योंकि यहाँ पे या तो देखो, आपका मंगल हो सकता है 8th हाउस में हो या फिर शनि की दृष्टि हो, या ये होने के चांसेस, या फिर आपका जो शुक्र हो सकता है वो 6th में हो या फिर 8th में हो, साथ में शनि की दृष्टि हो या फिर शनि के साथ हो, तो देख लेना, ठीक है? या फिर शुक्र आपका हो सकता है कि कुंभ राशि का ना हो या फिर आपका मंगल भी कुंभ राशि का ना हो, तो कुंभ राशि और इसका करके मतलब कोई भी ऐसी चीज नाड़ी दोष ना हो, तो देखना आप, कोई ऐसी चीज प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है कि कोई प्रॉब्लम होगी, लेकिन ना शादी के बाद एक दूसरे का हाथ बटाना, आप शुरू-शुरू में आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा हो रहा है, मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन आप अपने मतलब अच्छे से एक दूसरे का हाथ बटा पाओगे। मैं एक बार फिर से बोल दूँ, मुझे बहुत बार क्वेश्चन किया जाता है, आप 1 बार, 2 बार बोलते हो, 3 बार बोलते हो, लेकिन मैं तीसरी बार फिर से बोल रही हूँ कि अगर आप ये अपनी सेकंड मैरिज के लिए भी देख रहे हो ना, हाँ, पाइल 2 बार-बार मैसेज आ रहे हैं, आपके सेकंड मैरिज के लिए भी हो सकता है, ठीक है? और किसी भी तरीके से थर्ड मैरिज के लिए भी देख रहे हो तो भी, ये आपकी थर्ड मैरिज के लिए भी हो सकता है। मैं फिर से बोल रही हूँ, आपके और इनके बीच में डिस्टेंस होगा। आप इनसे दूर, मतलब आपके और इनके बीच में दूरियां होंगी और हो सकता है कि उन दूरियों के चलते आप मतलब दूरियों को कवर करो और एक इंसान गैजेट्स में बहुत ज़्यादा होगा, एक इंसान गैजेट्स में उतना ज़्यादा नहीं होगा। एक इंसान के पास आपको गैजेट्स बहुत ज़्यादा, या तो आप हो, अगर आपके पास गैजेट्स बहुत ज़्यादा है तो फिर उनके पास आपको उतने नहीं मिलेंगे। इंटरेस्ट एक एक आप दोनों की पर्सनैलिटी में एक का इंटरेस्ट गैजेट्स में बहुत ही ज़्यादा होगा। ये भी ले ले, ये भी फ़ोन, ये भी एप्पल वॉच, ये वो सब चीज़ें, और एक का होगा जितना ज़रूरत है बस उतना। ये आप ज़रूर देखना, आपको ये चीज़ ज़रूर पता लगेगी, ठीक है? लेट्स सी और क्या आता है आपके लिए यहाँ पे। राइट, पर्सनैलिटी दिखने में बहुत अच्छे होंगे, पर्सनैलिटी इनकी बहुत अच्छी होगी। देख के पता लगेगा कि इंसान मेहनत करने वाला है, ठीक है? और मेहनत भी मतलब फिजिकली भी बहुत काम करते रहना, इधर काम उधर काम, ये कर लो वो कर लो, घर में कोई चीज़ खराब होगी उसको ठीक कर लो, तो ये उस तरीके के हैं। और आपकी हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशन के लिए आप तैयार हो जाओ, क्योंकि आपकी जो कॉन्वर्जेशन होगी वो बहुत ही हार्ट टू हार्ट रहने वाली है, ठीक है? आप बड़ी ना ईमानदारी के साथ जो है बात करना पसंद करते हो जब रिलेशनशिप की बात है। तो जब आप इनसे मिलोगे ना, तो आप बहुत ईमानदारी के साथ इनसे बातें करोगे। शायद आप अपनी कोई ऐसी चीज़ भी पास्ट की इनके साथ शेयर कर सकते हो, जो कि ज़रूरी नहीं है कि की ही जाए।
लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि नहीं आपको करनी चाहिए और आप करोगे। तो ऐसी कोई सिचुएशन भी आपकी क्रिएट हो सकती है, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सुंदर है, मैं जितना बोलूं देखो बहुत ज्यादा सुंदर है। तो आप दोनों की फीलिंग्स मतलब आप बहुत ज्यादा बहुत ही रोमांटिक मतलब बहुत रोमांटिक फीलिंग्स आ रही हैं कि बहुत एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, बैठना। मुझे लगता है आप दोनों के बीच में सबसे कॉमन चीज अगर होगी सिर्फ और सिर्फ यही होगी, ठीक है। टाइम स्पेंड करना, हग्स, किसेस, वो सब चीजें बहुत ज्यादा और बहुत ही रियल फीलिंग होगी। ऐसा नहीं फेक कुछ नहीं होगा। और आपको ना इनके सामने और इनको आपके सामने फेक नहीं बनना पड़ेगा किसी चीज में, कोई दिखावा नहीं करना पड़ेगा। कोई दिखावा आपकी लाइफ का, आपकी फैमिली का या फिर इनकी फैमिली का, इनको कोई दिखावा नहीं करना पड़ेगा। जो होगा स्ट्रेट फॉरवर्ड, कट टू कट, बिल्कुल साफ सुथरी ऐसा ऐसा होगा कि ठीक है मैं ऐसा हूँ, ऐसी पर्सनैलिटी है और मैं ऐसा ही हूँ। उसको बनाने की, छिपाने की, वो सारी चीजों की ये इनको नहीं पसंद है। कुछ चीजें हैं इनको कहीं ना कहीं थोड़े बहुत ट्रस्ट इश्यूज जरूर रहेंगे और थोड़े बहुत ट्रस्ट इश्यूज आपको भी रहेंगे। मुझे यहाँ पे एक मैसेज और मिला, कुछ ऑनेस्ट ईमानदारी वाली बातें इसके रिगार्डिंग भी आपकी फर्स्ट मीटिंग में जो है चांसेस है हो सकती है। आई एम सीइंग सम येलो कलर, कुछ ऐसा येलो कलर का कुछ वो आ रहा है कि या तो आप येलो कुछ रिसेंटली कुछ येलो खरीद के लेके आए हो, ठीक है। या फिर हो सकता है कि आपका जो सूर्य की प्लेसमेंट है वो लिब्रा में है आपकी कुंडली में। चांसेस हैं D1 D9 D60 में, इसके भी चांसेस हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि आप पूरा दिन सोते हो और रात को जैसे कि मतलब उजाले में कम रह रहे हो। येलो लाइट उजाला भी होता है ना, उजाले में आप बहुत कम रह रहे हो, ऐसे मुझे कुछ तो मैसेज मिल रहा है। आई डोंट नो किसके लिए है, बट आई थिंक कुछ है आपको। या फिर हो सकता है कि आप पहले कुछ टाइम पहले बहुत पूजा पाठ करते हो और अब एकदम से आपने पूजा पाठ करना बिल्कुल बंद कर दिया। ये सिचुएशन हो सकता है आपकी लाइफ में चल रही हो, या अनदर साइड वाली गाइडेंस थी, आ गई तो मैंने बता दी, ठीक है। लेट्स सी और आपके लिए क्या है यहाँ पे मैसेज। देखो यहाँ पे एक चीज, एक मैसेज और देख लेती हूँ पहले। आप दोनों में एक तो मैंने रोमांटिक फीलिंग्स वाली चीज बता दी, सेम एक चीज और बता दूं सेम, सुनिए फिर। एक चीज सेम ये रहेगी, आपका पास्ट उनका पास्ट कहीं ना कहीं सिमिलर होगा। आप देखना, या तो उनकी लाइफ में भी उन्होंने चीटिंग देखी होगी और आपकी लाइफ में भी आपने चीटिंग देखी होगी, या फिर उनकी लाइफ में भी उनको किसी ने धोखा दिया होगा, डाइवोर्स हुआ होगा, डिस्प्यूट हुआ होगा, या फिर किसी ने चीट किया होगा, और आपकी लाइफ में भी। दोनों की लाइफ में आपको ये चीज सिमिलर मिलेगी, 100% मिलेगी, ठीक है। पास्ट में अगर आप पास्ट की बातें करोगे, और जो कि मुझे लग रहा है कि आप करोगे पास्ट की बातें, क्योंकि आप बहुत ईमानदार हो, सामने से भी ऐसी एनर्जी आएगी। तो हालांकि हो सकता है आप खुल के करें, उतना सामने से वो खुल के ना करें, थोड़ी थोड़ी बातें बताएं और धीरे धीरे आपको पता लगना शुरू हो उनके बारे में। लेकिन आपका भी एक पास्ट रहेगा और इनका भी एक पास्ट रहेगा, आप दोनों का पास्ट रहेगा, ठीक है। और पास्ट अच्छा नहीं रहेगा। एक इंसान होगा अपने आप को हील करने की एनर्जी में। एक मुझे आई कांट टेल यू गाइस कि ये जो इतना बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है, बहुत सुंदर एनर्जी आ रही है। तो आप दोनों में से एक का तो होगा कि एक रहेगा बहुत ज्यादा वेलकमिंग एनर्जी की, हाँ रेडी होना कि मैं आने वाले टाइम के लिए तैयार हूं। लेकिन एक इंसान मैं आपको बताऊं रिवेंज की एनर्जी में, अभी भी वो भूलेगा नहीं है, भूलेगी नहीं। तो आप दोनों की मुलाकात होगी तो एक चीज का ध्यान रखना कि अगर आप अपने पास्ट को नहीं भूले हो तो उस सिचुएशन में सामने वाले के सामने रिवेंज की बातें या फिर ऐसी बातें अगर ना करोगे तो वो ठीक रहेगा, क्योंकि सामने जो पर्सन होगा वो अपनी हीलिंग जर्नी पे होगा। आप दोनों में से एक इंसान अपनी हीलिंग जर्नी पे होगा और एक अभी भी स्टक होगा, गुस्से में होगा कि नहीं उसने ऐसा क्यों किया था, ऐसा होगा। और अब मुझे लगता है कि आप एक दूसरे को, आप उसको समझाओगे कि हील, या फिर वो आपको समझाए या फिर आप उनको समझाओ कि हीलिंग जरूरी है, और एक इंसान बोले कि कभी कभी चीजों को ना भूलना भी जरूरी है। तो आप दोनों ऐसे एक दूसरे को बैलेंस करोगे। बहुत ही डिफरेंट एनर्जी थी एक दूसरे के, बिल्कुल आप बिल्कुल अलग अलग चल रहे थे, और यही जिंदगी की खूबसूरती है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई परफेक्ट नहीं होता,
रिलेशनशिप हो या फिर कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, कोई परफेक्ट नहीं होता। कुछ एक इंसान, कुछ हम आपसे सीखें, कुछ आप हमसे सीखो, ऐसे ही जो है आई वुड से कि ऐसे ही रिश्ते चल जाते हैं। और ज़िंदगी बहुत बड़ी नहीं है, तो रिश्तों का मिलना ही आजकल आज के टाइम पे रिश्तों का मिलना इतना डिफ़िकल्ट हो गया, और जब रिश्ते मिलते हैं तो उनको निभाने के लिए हमें कर सकते हैं तो कोशिश करनी चाहिए कि क्या ऑप्शंस हैं इसको बचाने का, इसको चलाने का, है ना? तो ये वो है। तो आप दोनों साथ चलोगे, पूरी ज़िंदगी आपका साथ होगा, लेकिन एक-दूसरे की लाइफ़ में मुझे ऐसा भी लग रहा है, आई शुड नॉट से दिस, कि आप भी चल रहे हो, वो भी, उनका भी लाइफ़ चल रहा है, बट एक-दूसरे को ऐसे ऐसे मर्ज नहीं कर रहे, कि एक-दूसरे की लाइफ़ में घुस नहीं रहे हैं, व्हिच इज़ ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा है जो, ठीक है? सबका अपना पर्सपेक्टिव है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा है ये। तो हाँ, ये थी पाइल 2 आपकी रीडिंग। यहाँ पे मैंने पाइल 1 के लिए मैं बता दूँ, मैंने एक छोटी-सी एक एक्टिविटी करवाई थी जो कि ब्लॉकेजेस को धीरे-धीरे रिमूव करने की एक्टिविटी है। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ तब होता है जब आप किसी की एनर्जी के साथ कनेक्ट होते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम भगवान शिव की एनर्जी के साथ कनेक्ट होके कुछ चीज़ों को ठीक करते हैं, जब मैं हीलिंग करती हूँ किसी की। अब यहाँ पे मैं आपको अपनी एनर्जी के साथ कनेक्ट करके देखना चाहती हूँ कि किस तरीके से आपकी लाइफ़ में इम्प्रूवमेंट आ रही है, और किस तरीके से ब्लॉकेजेस हैं, जो फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस हैं, हेल्थ में हैं, वो धीरे-धीरे रिमूव हो रहे हैं। एक्टिविटी क्या है? मैं अपने माइंड में, मैंने पाइल 1 में भी किया, पाइल 1 का डिफरेंट आंसर होगा, पाइल 2 आपका डिफरेंट आंसर होगा। तो देखते हैं कि क्या है। मैं अपने मन में कोई नंबर सोचूँगी, आपको सिर्फ़ वो नंबर अज़्यूम करना है, लेकिन अभी रुक जाइए। सबसे पहले बिल्कुल माइंड को खाली कर दीजिए, बिल्कुल रिलैक्स कर दीजिए, ठीक है? एक लंबी गहरी साँस लीजिए। रिलैक्स। 1 से लेके 20 तक के बीच में आई एम थिंकिंग अबाउट सम नंबर, मुझे वो आप तक मैं एनर्जी पहुंचा रही हूँ कि आपको वो नंबर भी आपके माइंड में सेम नंबर आए। 1 से लेके 20 के बीच में आई एम थिंकिंग अबाउट सम नंबर। कैच करने की कोशिश कीजिए। राइट। अगर आपको फिर से करना है तो आप पीछे जाइए, पॉज कीजिए, और सॉरी, पॉज करके तो नहीं हो पाएगा, पीछे जाइए और फिर से आप कनेक्ट करिए, और आपको शायद आपको मिल जाए। अब ये एक्टिविटी है जो मैं अपने मेडिटेशन के बैच में कराती हूँ, और मैंने अभी-अभी ऐड की है। तो एक्टिविटी बहुत अच्छी है। सबसे पहले तो ये मैं इसको इन डेप्थ में समझाऊँगी किसी दिन कि ये कैसे है और क्यों होती है, कैसे फ़ायदा देती है। ये सुनने को बड़ा सिंपल है, लेकिन ये बहुत कुछ करवा सकते हैं, अगर सही एनर्जी के साथ कनेक्ट करके ये एक्टिविटी को किया जाए तो। ठीक है? तो इसका आंसर जो है वो मैं आपको नेक्स्ट संडे को, जो हम इन डेप्थ रीडिंग करेंगे, उसमें मैं वीडियो के बीच में ही दूंगी। तो आप जरूर सुनिएगा, और मुझे प्लीज बताना कमेंट बॉक्स में कि आपने क्या सोचा था। लेट्स सी कि क्या पता सही हो, क्या पता गलत हो, और कोई बात नहीं, गलत भी होगा, हमें प्रैक्टिस करते रहेंगे। ट्रस्ट मी, जब तक आपकी ब्लॉकेजेस नहीं हट जाती ना, हम इसको रिपीट करते रहेंगे, और जिस दिन रिजल्ट मिल जाएगा उस दिन तो फिर बहुत अच्छा है। तो इसीलिए हम इसको रोकेंगे नहीं। एवरी संडे हम ये एक्टिविटी करने की कोशिश करेंगे, और आपकी ब्लॉकेजेस चाहे वो करियर में है, प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ में है, उसके बारे में हम देखते हैं कि हम किस किस लेवल पे जाके, और इसको मैं थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट भी करूंगी। अभी इजी था, थोड़ा और डिफिकल्ट करेंगे इसको आने वाले टाइम में, ठीक है? सो या पर्सनल कंसल्टेशन के लिए आप ईमेल कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करिए, और जरूर यहाँ पे लाइक कीजिए यूनिवर्स को थैंक यू बोलने के लिए। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है, या फिर आपने गाइडेंस थोड़ी सी भी आपकी हेल्प हुई है इस गाइडेंस से, तो जरूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, जिसको चाहिए उस तक जरूर पहुंचेगी आपके शेयर करने से। और कमेंट जरूर करना, मुझे कमेंट में बताना आपसे क्या क्या रेजोनेट हुआ है। आपको बहुत सारा प्यार। कंसल्टेशन के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी है, तो आपको कुछ भी पूछना ईमेल कर सकते हो। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग। जय माता दी।